पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जानिबैन में तरफ़ैन में बसने वाले जुमला मेरे अहले वतन आप सबको आरिफ तैयबी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ से उजाला। अलिफ टीवी के स्क्रीन से आगाही का सफ़र खूबसूरत अंदाज में तय हो रहा है और उस प्रोग्राम में आप जानते हैं हम वो मौज़ूआत को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं जो हमें माशरे में दरपेश होते हैं, और साथ साथ हम कुछ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं उस पर कि आखिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्या अहकाम है और साथ हम किस तरफ जा रहे हैं। वैसे तो कौम हम जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। और आज का मौजू बहुत ज़रूरत वक्त मौजू है और एक ऐसा मौजू है जो हर शख्स की ज़रूरत भी और शख्स जानना चाहता है उसके बारे में। सोशल मीडिया का इस्तेमाल। हर बंदा स्मार्टफोन यूज़ करता है लेकिन हम ओवर स्मार्ट हो चुके हैं ये फ़ोन यूज़ करते करते। है तो स्मार्टफोन लेकिन हम ओवर स्मार्ट होते होते हम देख रहे हैं कि इसके जहाँ पे फ़वाइद थे वहाँ नुकसानात बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोगों की प्राइवेसी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। आप कहाँ पर मौजूद हैं, किसके साथ हैं, ये तक अगला बंदा जान सकता है कि इस वक्त फ़लाँ आदमी फ़लाँ जगह पे बैठा है। आपकी सिक्योरिटी के हवाले से बात कीजिए तो वो भी आप उस हवाले से भी आपका मामला ख़राब होते जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं आपकी अपनी प्राइवेसी की जो ज़ाती इंसान की वो भी ख़त्म होती जा रही है। यानी कि जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फ़ायदे के लिए ज़्यादा हो रहा है कि नुकसान के लिए ज़्यादा हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इस हवाले से देखा जा रहा है। तो हम इस वाले से तफसीली आज बात करना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में और जानेंगे कि आखिर जो है किस तरह हैकिंग होती क्या है, किस तरह डाटा हैक हो जाता है, किस तरह वीडियोस लोगों की जो है वो लीक हो जाती हैं और किस तरह सोशल मीडिया का हम पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह हम अर्निंग भी कर सकते हैं। ये टूल हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा नौजवान जो पाकिस्तान यूथ रखने वाला मुल्क है किस तरह आईटी इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंच रहा है और किस तरह वो नुकसान की जानिब जाए। तफसीली कलाम इंशाल्लाह इस पर होगा। हमारा पैनल हमारे साथ होगा। पहले मेहमान की जानिब जाएंगे। अगर इनका तारुफ करवाया जाए, पॉडकास्टर भी हैं और आईटी एक्सपर्ट भी हैं और इस हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। शहजाद रोशन गिलानी हमारे साथ हैं। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। उनके साथ मौजूद हैं। अगर हम बात करें जब टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, ये वो शख्सियत हैं कि इन्होंने कोरोना के दौर के अंदर जब लोग घरों में जो लॉकडाउन की कैफियत थी, घरों तक लोग जो है महसूर होकर रह गए थे, इन्होंने उस वक्त लोगों को टेक्नोलॉजी से रुशनास करवाया किस तरह बैठकर मोबाइल पे आप अपना काम कर सकते हैं, किस तरह आप अपने वर्क को जारी रख सकते हैं, किस तरह घर बैठकर जो है वो अपने कारोबार को आप मज़ीद बढ़ावा दे सकते हैं। इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू, इन्होंने अपने मोबाइल्स फ़ोन के थ्रू और लोगों को गाइड किया, ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू लोगों को गाइड किया और अब जो ये काम करने जा रहे हैं स्कूल्स के अंदर लेक्चर्स बच्चों को दे रहे हैं किस तरह आपने पोस्टिंग करनी है, किस तरह फेसबुक का किस तरह पॉजिटिव इस्तेमाल करना है, ये यूथ को गाइड करते हैं। शेख एहसन हमारे साथ हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे। आईटी पे बड़ी गई नज़र है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके भी आने का बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। आगाज़ करते हैं शहजाद गिलानी साहब से। शहजाद भाई, सोशल मीडिया का दौर है, हम जिस दौर में जी रहे हैं ना आपकी प्राइवेसी सिक्योर है ना आपका कारोबार सिक्योर है। हर शख्स को पता है कि आज आपने कहाँ मूव करना है और उसके बहुत ज़्यादा मसाइल भी हम देख रहे हैं। क्या देखते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो हम ठीक तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देखिए, सोशल मीडिया का दौर है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है और हर बंदा सोशल मीडिया पे है। मोबाइल यूज़र बहुत ज़्यादा है, इंटरनेट यूज़र बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हर बंदे के पास जो है वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है। लेकिन जब आप इस्तेमाल की बात करते हैं तो मेरे नज़दीक इस्तेमाल की जो डेफिनेशन है ना वो प्रोडक्टिव होती है। ठीक है। कि किसी चीज़ का अगर हम पॉजिटिव अपने बेनिफिट के लिए उसे ले रहे हैं तो उसे हम इस्तेमाल कहेंगे, अदरवाइज़ वो वेस्टेज है जी। ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ क्योंकि स्क्रोलिंग नेशन है जी। हमारे साथ ना स्क्रोलिंग नेशन लगता है। सही। लाइक हम वो स्क्रोलिंग की दुनिया में एंटर होंगे और वहाँ जो रील आएगी, जो चीज़ आएगी, हम देखते जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं या हमारी जो आने वाली नस्ल है या जो नौजवान नस्ल है, वो जो देखती है ना वो उससे इंस्पायर होकर वो करने लगती है। मैं एक प्रोजेक्ट का कंसल्टेंट था, वो बच्चों के कंटेंट के ऊपर काम कर रहे थे। तो इनिशियली जब मैं उनके ऑनर के साथ बैठता था तो मुझे लगता था कि थोड़ी सी ना तंग नज़री का कहीं एलिमेंट इसमें मौजूद है। ठीक है। लेकिन एक दिन ना मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार ये बात जो कर रहे हैं वो ठीक है। वो एहसास कैसे हुआ, मेरा भांजा है कोई 1.5-पौने 2 साल का ना, तो वो अपने बड़े भाई को कह रहा है अबे वो साले ना, ये उसने टर्म यूज़ की ना और मेरे कान से वो गुजर गई। तो मैंने उससे पूछा कि ये आकिब आपने कहाँ से सीखा है? तो कहते हैं ये ना टिकटॉक की रील्स जो है ना वो हमने देखी हैं। तो वो टिकटॉक को, क्योंकि टिकटॉक कहता है ये कहीं ना कहीं उसने जब उसे वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, वो डाटा अवेलेबल था, वो उसने देख लिया तो उसके जेन में क्या जाएगा, उसके जेन में वो जाएगा जो वो देख रहा है। सही। बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ
प्रोडक्टिव कंटेंट पहली बात है कम बन रहा है, अगर बन रहा है तो वो हमारे लोगों की नीश नहीं है, ठीक है, वो कुछ और देखते हैं। यहाँ अच्छा यहाँ पे ये कि देखते नहीं, दिखाया ही जा रहा है, जो आप दिखाएंगे लोग वही देखेंगे ना देखें, जी। दिखाने वाले की बात करें, अगर उसका बिजनेस है तो वो तो वही दिखाएगा जो बिक रहा है, ठीक अगर तो कारोबार के कॉन्टेक्स्ट में देखें। और अगर आप बात करें कि हर बंदा आके यहाँ खैर का काम करना शुरू कर दे तो लोग देखें ना उस खैर के काम को, तो वो तो सेटअप बंद हो जाएगा। जी ठीक है, तो फिर वो पता है क्या करता है, फिर वो उसमें वो चूरन डालता है। इसी तरह से आज के दौर में मैं भी पॉडकास्टर हूँ, मैं भी डिजिटल मीडिया की दुनिया से वाबस्ता हूँ। मेरे नज़दीक जो हमारे ये थंबनेल बनाने वाले लोग हैं, एडिटिंग वाले लोग हैं, 1 घंटे की गुफ्तगू में से उनको वो हिस्सा अपील ज़्यादा करता है जिसमें कोई इंतशार मौजूद है, सही, जिसमें कोई ना कोई एरर मौजूद है, जिसमें कोई ना कोई लड़ाई मौजूद है, चटपटा चीज़ है जिसमें कोई ना कोई चटपटी चीज़ है, और वो बाकी सारी के ऊपर आप स्वाइप हो जाएगी आपका सारा कंटेंट। और वो बंदा आपका जो आपका मैनेजर है, आपका जो प्रोड्यूसर है, वो कहेगा ये हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो हिस्सा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हिस्सा उस पूरी वीडियो का आप कह लें कि वेस्टेज है। ठीक है, लेकिन वो वेस्टेज जो है वो रिवाज पा गया है और लोग देखी जा रहे हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है, लोग आइडलाइज कर रहे हैं किनको, ये एस्ट्रोलॉजी को आइडियलाइज करती हुई लड़कियां आपको नजर आएगा कि वो अपने कपड़े मॉडर्न कर रही हैं, वो कैमरे पे आ रही हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। फिर आपने देखा होगा कि रजब भट्ट फैमिली के व्लॉग्स लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा, तो लोगों को लगता है कि वो रियल लाइफ है, हालांकि वो रियल लाइफ नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें उसमें ड्रामाटाइज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें बनावटी होती हैं। अच्छा ये भी एक बात मैं शेख साहब की तरफ आता हूँ। शेख साहब जिस तरह इन्होंने बात की कि व्लॉगर्स की बात की है कि पहले तो हम कहते थे हमारी फैमिली का कोई फर्ज जो है, हम कहते थे बाहर गेट तक ना जाए। आपके अबाव इजाद या आपकी फैमिली में भी ये रिवाज होगा अब तक कि हम कहते हैं हमारी फैमिली को कोई दूसरा बंदा जो हमारी फैमिली से फीमेल्स गेट पे नहीं आती थी। अब सरेआम ही जो है व्लॉगिंग शुरू हो गई है, आपका बेडरूम भी जो है आप दिखाना पसंद करते हैं, आपका पूरे घर फैमिली को मिलवाते हैं। ये हम सोशल मीडिया में कहाँ जा रहे हैं और किस तरफ जाते जा रहे हैं जी? सर बिल्कुल अच्छी बात की आपने। बेसिकली ना लोगों ने इसको अपना बिजनेस बना लिया है, ठीक है, अपनी फैमिली को प्रमोट करो। लोग आजकल आपको नहीं देखते, अगर आप थोड़ा सा मार्केट में आउट हो ना, लोग फीमेल्स को अट्रैक्ट होते हैं देख के। ठीक है, आप कोई भी सोशल मीडिया, जिस तरह बड़े प्यारे भाई ने बात की, स्क्रॉलिंग का टाइम है, स्क्रॉल करेंगे, जिस तरह आपको कोई फीमेल की कोई पॉडकास्ट, कोई वीडियोस, आप वहाँ पे क्लिक करके रुक जाते हैं। ठीक है, तो वो आजकल इसी चीज़ को उन्होंने बेनिफिट उठाया है, अपनी फैमिलीज़ को ऑनर कर रहे हैं, फैमिलीज दिखा रहे हैं, उसी से बेसिकली उनका प्रोफेशनल सिस्टम अर्निंग है। ठीक है, ठीक है, वो उस साइड पे जा ही नहीं रहे कि हमारी माँ बहन भी सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं, रिप्लाईज दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, उनका ये माइंड है ही नहीं। इस टाइम उनका सिर्फ एक ही कंसेप्ट बना हुआ, अर्निंग। अर्निंग के पीछे आप जब भागते रहेंगे फिर आप लेफ्ट राइट कुछ नहीं देखते। ठीक है, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, ना वो अपनी फैमिली की तरफ फोकस दे रहे हैं, ना उनको अब घर का पता है, ना बाहर का पता है। अगर हम पुराने वक्तों में जाएं सर, वो हमारी माएँ बहनें ना आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने, आप नोट कीजिएगा कि अबाया तक तो अब ख़त्म हो चुका है जी जी, वरना आज से कुछ साल पहले तो अबाया ऐसे था कि जैसे घर से बाहर नहीं निकलना। बिल्कुल ऐसे। अब अबाया छोटे सा दुपट्टे उतर गए। लेकिन एक चौधरी शेख साहब ये देखें ना, अर्निंग का खाली एक ही तो रास्ता नहीं है कि यहाँ से आप पैसे कमाएं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोग पैसे आउट ऑफ कंट्री में जितने लोग पैसा कमा रहे हैं, शायद पाकिस्तान में लोग इतने नहीं कमा रहे, तो वो सारे इस काम पे तो नहीं है। सर पाकिस्तान में ये चीज़ क्यों मिलती है? सर बेसिकली हर जगह का अपना अपना कंटेंट है। हम जो चीज़, वही जिस तरह प्यारे भाई ने बात की है, हम जो चीज़ पसंद करेंगे ना देखने में, आप उसको व्यूअरशिप दे रही हैं, आप उसको पसंद कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ दिखेगी वो बिकेगी। आप सिंपल, मैं और आप एक सिंपल वीडियो क्रिएट करके लगाते हैं, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि मेरे ख्याल से 10 के 20 व्यूज़ के ऊपर व्यूज़ नहीं आएंगे। सर आपको कंटेंट अच्छा बनाए आप। सर कंटेंट अच्छा बनाने के पीछे मगर वो आज का मार्केटिंग का ट्रेंड नहीं रह गया ना। सही, मार्केटिंग के ट्रेंड में आपके एक फीमेल आपके साथ ज़रूर होनी चाहिए। आजकल के मेरे दौर में जो मेरे माइंड में बात आ रही है, अच्छा। इसमें फीमेल का किरदार ज़्यादा इस टाइम इम्पोर्टेंट होता जा रहा है वक्त बाय वक्त, क्योंकि वो लोग कुछ हालात की वजह से, कुछ मामला, कुछ लोग पसंद करना लग पड़े हैं जी। फीमेल होगी, कुछ चीज़ें चटपटी हो जाएंगी, कोई बातें हो जाएंगी, चार हो जाएंगी, हम आपस में क्या बात कर लेंगे, सही। वो फिर गपशप, लोग चटपटी बातों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा शाह साहब आपकी तरफ आता हूँ। शाह साहब ये बताएं कि जो हैकिंग हो रही है, आप देखते हैं कि आपका डाटा हैक हो गया है, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके अकाउंट से पैसे भी निकल गए हैं, ये जो साइबर क्राइम की ज़ुमरे में भी आती हैं चीज़ें, तो किस तरह हैकिंग हो जाती है? एंड्रॉयड फ़ोन भी आपका सेव नहीं है, आप फ़ोन लेते हैं अपनी सहूलत के लिए, लेकिन आप तो सेव ही नहीं है। आप कोई एप्लीकेशन जब भी कोई डाउनलोड करनी है, पहले आपने उसको परमिशन देनी है कि आपके फ़ोन, उससे फ़ोन के अंदर एक्सेस लेगा तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस हवाले से क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं इस डोमेन का टेक्निकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि टेक्निकली ये क्यों होता है, लेकिन एज अ सोशल एस्पेक्ट जो इसका मैं देखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उसके ऊपर मैं ज़रूर बात कर सकता हूँ।
जैसे आप ये देखें कि मुझे डेली फेसबुक पे 4 मैसेजेस आते हैं, मेरे सिम पे 4-5 मैसेजेस आते हैं जिसमें मेरे बहुत सारे पैसे अप्रूव हो गए होते हैं। कोई मुझे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से भेज रहा है, कोई मुझे कह रहा है कि आपका जो है वो ARY के फ़लाँ शो में से निकल आया है, कोई आपको कोई और इनाम शो से भेज रहा है। और वो अगर मैं कलेक्ट करने बैठूँ तो मुझे मेरे वो जो इनबॉक्स वाले मैसेज हैं उससे डेली का कोई 5 लाख रुपया तो माशाल्लाह उससे आता है। सही, ठीक है जी। उसके अलावा मुझे मैसेज आता है कि आप बैंक अकाउंट है जो आपका, ठीक है, उसमें जो है वो आपका कार्ड रुक गया है। तो मैंने एक दिन आइडेंटिफाई की एक चीज़, मैंने पेट्रोल डलवाया और पेट्रोल डलवाने के बाद मैंने अपना कार्ड दिया पेट्रोल पंप पे, और मुझे ये फ़ील हुआ कि अगले 4 मिनटों में मेरी वो इन्फॉर्मेशन बिक चुकी थी। ये मुझे फ़ील हुआ और मेरे पास उसका एक वो कह लें कि एक एविडेंस भी आया, लेकिन हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हैं कि ना हम ये जो हमारे साथ ये कंपनीज़ कर रही हैं, टेलीकॉम कंपनीज़ हमारे साथ रोज़ फ्रॉड करती हैं अरबों रुपए का सिटीजन्स के साथ, कि आपके मोबाइल में बैलेंस होगा और उस बैलेंस में से अगर आप 5,000 का बैलेंस छोड़ दें 4 दिन बाद वो नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, आपके पास हालांकि टॉप अप अवेलेबल होगा, इंटरनेट अवेलेबल होगा, आपने महीने के पैकेज के भी पैसे उन्हें दिए होंगे, बिल्कुल सही, काटने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। वो काट लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसे कोर्ट में जाके कहीं चैलेंज करें या कहीं करें। सही। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, हमारी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेट्रोल पंप टू बैंक, हर जगह से हमारी इंफॉर्मेशन बिकती है। क्यों बिकती है? क्योंकि पाकिस्तान में जो साइबर लॉज हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, फिर जो साइबर अथॉरिटीज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। बिल्कुल ठीक है, और आपने देखा होगा कि फ्रॉड, चेन फ्रॉड्स हैं जो वो हो ही जा रहे हैं और डे बाय डे ये बढ़ते जा रहे हैं। आपको डे बाय डे तरीके बढ़ेंगे। अब मैं यकीन माने, जो जितनी भी गोरियां हैं पूरी दुनिया में, उन्हें लगता है कि इस टाइम शहजाद रोशन गिलानी के पास बहुत पैसा है, क्योंकि मैं एक्टिव हूँ। तो मुझे रोज़ किसी डेलो, किसी फैलो, किसी नैलो, इस तरह करके ना मुझे मैसेजेस आते हैं। ठीक है, तो मैं उनको ना रिप्लाई में जब आता है ना हेलो, तो मैं कहता हूँ भाई क्या हाल है, क्योंकि मुझे पता है वो हाजी नीफ बैठा है पीछे कोई ना। तो कहने का मतलब ये कि एक तो लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा है, उस टाइम को पॉजिटिव चीज़ों में इस्तेमाल करने के बजाय उनके पास फिर वो नेगेटिव चीज़ें करेंगे, उसमें वो किसी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे, किसी को जो है वो नौसरबाजी करने की कोशिश करेंगे। और हमारे क्योंकि जो इदारे हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, उन इदारों के पास और बड़े काम हैं, जो नहीं करने वाले काम हैं वो उनके पास हैं। ठीक है, तो वो जो करने वाले काम है बदकिस्मती से वो नहीं हो पाते। तो साल से जो है वो आप कह लें फ्रॉड चल रहे हैं लोगों के साथ, और प्राइवेसी लॉज कोई नहीं है। आप ये देखें, जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में आप पब्लिकली जाके कैमरा खोल के वीडियो नहीं बना सकते। ठीक है, आप कंसेंट के बगैर कुछ नहीं चला सकते। और अगर आप यहाँ पे मीडिया की बात करें, फिर डिजिटल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, तो यहाँ कंसेंट वाला तो चक्कर ही कोई नहीं है सर। यहाँ पे लोगों के घरों में मीडिया घुस जाता है, उसके घर की स्टोरी कर लेता है। दिल करता है वो जो ना 800 रुपए का माइक तैयार करके पहुंच जाता है कि मैं सहाफ़ी हूं। हाँ जी। अब मैं इसी के साथ ही उसके अंदर ही एडिड स्टोरी है। तो कुछ सहाफ़ियों ने ना एक एहतजाज किया लिबर्टी पे ना, ठीक है, तो वो था वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रही है ना, ये रेप के ऊपर ना। तो एक एंकर आई, कोई यंग सी एंकर ना, तो वो उसकी कोशिश थी कि वो माइक मेरे मुंह में डाल दे, यकीन माने। ठीक, तो मैंने बहुत अवॉइड किया ना। तो इंटरव्यू के दौरान एक बंदा गुजरा और बड़े सख्त जुमले उसने उस एंकर खातून को कहे। सही। तो मैंने कहा कि ये क्यों कह रहा है? तो मुझे बैकग्राउंड से वॉइस आई कि ये माइक मेरे मुंह च पाना चाहती सी। तो अब मैंने कहा मैं तो रुका रहा, लेकिन ये हरकत वो किसी और के साथ भी कर चुकी थी। ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि सोशल मीडिया हो या मीडिया हो या आपकी वो अथॉरिटीज़ हों, यहाँ पे क्योंकि सर चेक नहीं है, और जब चेक नहीं है ना सर, और दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है डाटा, इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। दुनिया इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट घूम रही है, और वो इंफॉर्मेशन कोई बैंकर आपकी बेच रहा है, कोई आपकी टेलीकॉम। बताएं कि एक पोस्ट जब आप फेसबुक पे पोस्ट करते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एक पोस्ट को पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कि आप वो सेफ भी रहें, वो गलत हाथों में भी ना जाए? क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, अब खैर फेसबुक ने भी आहिस्ता आहिस्ता और प्लेटफॉर्म्स ने कुछ प्राइवेसीज कर दी हैं। अल्टीमेटली इसका जो सोल्यूशन है ना, वो तो यही है कि स्ट्रॉन्ग साइबर लॉज अवेलेबल हों, और उस पर जिन लोगों ने इसको वायलेट किया हो उनको कुछ सज़ाएं मिली हों, और उन सज़ाओं को शोकेस किया हो, तो फिर लोग एहतियात करेंगे ना। जैसे अगर मेरी कोई चीज़ शेयर कर रहा है, ही हैज़ नो राइट। देखें, एक चीज़ तो ये है ना कि कुछ जगहों पे हम जो पब्लिक फिगर्स हैं उनको स्पेस देते हैं, उनको कहते हैं पब्लिक फिगर, पब्लिक प्रॉपर्टी कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो उस कैटेगरी में तो वो मतलब उठा के लोग लगा रहे होते हैं फैंस वगैरह, तो वो मैनेज करना मुश्किल है। जहाँ बात है आपके पर्सनल अकाउंट्स की, तो आप मैक्सिमम कोशिश करें कि आप अपनी वो तस्वीरें ना लगाएं जो किसी जगह पे एलिगेशन का,
और ये जो आज लीक ट्रेंड चल पड़ा है ना सर जी, 2 वजूहात की बुनियाद पर ही लीक्स होती हैं। एक या खुद लीक की जाती है, एक या कोई लीक करता है, सही है, तीसरी कोई वजह नहीं है लीक ठीक होने है। में। और एक लीक वो खुद करता है जिसने उससे फेम लेना होता है, डिस्कशन में आना होता है, रोला डलना होता है, ठीक है, ठीक है, और फिर वो अगेन उसी इंडस्ट्री में रहता है, तो उससे ये लगता है कि वो इसको एज अ टूल यूज कर रहा है, एज अ टॉप ट्रेंडिंग एज अ टूल अच्छा, यूज इस कर पे रहा है। बात मेल कर फीमेल दी है अलग है शाह इसमें। साहब ने, तो इस पे आते कि ये जो मौसम चल निकला है वीडियो लीक होने का, देखिए बहुत बड़ी बात की कि 2 वजह आती हैं, या खुद कोई आपकी वीडियो लीक करेगा या आप खुद जाती तौर पे चाहते हैं, तो किस कदर गिरावट का शिकार हम हो गए कि इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता, हम इज्जत नीलाम करने पे आ गए हैं। शेख साहब, तो ये आप क्या देखते हैं इस हवाले से? सर ये आगे आने वाला हालात मजीद आप देखिए ना, प्राइवेसी खत्म होती जा रही है आप सबकी, सर रह ही कुछ नहीं गई, कुछ भी प्राइवेसी नहीं है। एक दो चीज़ें इसमें आपके ना मेन किरदार आती हैं जी, एक इसमें मोबाइल शॉपकीपर के पास अगर आपका खुदा न खास्ता रिपेयरिंग के लिए फ़ोन कभी जाए और वो डाटा भी आपका लीक आउट करता है, ठीक है, क्योंकि ये नॉलेज एक्सपीरियंस मार्केट में अक्सर हमने सुनने में आते हैं। तो उससे बच कैसे सकते हैं? सर जाहिर सी बात है, जब आप अपनी डिवाइस या अपनी कोई ऐसी चीज़ है, पहले खास तौर पे तो ऐसी कोई वीडियोस अपनी क्रिएट ही ना करें ना। ठीक है, अगर तो आप शौकिया बना रहे हैं, वो भाई वाली बात है, फिर तो आप अपने आप को मार्केट में लाना चाह रहे हैं। ठीक है, मार्केट के अलावा अगर आपने कोई डाटा अपना बनाया है या खुदा ना खास्ता आपने कोई चीज़ ऐसी प्लस माइनस की है, तो फिर आपने इसको हदूद में रखें। ठीक है। किसी को हैंड ओवर करने से पहले या ये ज़रूरी तो नहीं कि वीडियोस ही बनाई हो, फैमिली की पिक्चर्स भी हो सकती हैं, आपकी फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, वो भी अब देखें ना, जब एआई का जो ज़माना आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उसके अंदर से कुछ भी हो सकता है। मगर मोस्टली आप देखिए फैमिली की अभी तक हमने और आपने मेरे ख्याल से ऐसी कोई अभी तक चीज़ नहीं, पर्सनल लीक वीडियोस आउट नहीं की। पर्सनल वीडियोस हम अपनी हाँ। शादी ब्याह की फंक्शंस की हमारे पास होती हैं, तो तो वो उसमें पॉजिटिव वे, उसमें कोई नेगेटिव मेरी नज़र में तो फैमिली में एडिटिंग करके क्या से क्या नहीं हो जाता। हाँ हो तो सब कुछ जाता है, मगर देखिए एडिटिंग करने जिसने फेम लेना है वो अपना रोल आउट करेगा। ठीक है। हर बंदा कभी भी आप देखिए, देखें बंदा अगर मोबाइल कहीं देता है तो क्या उसमें एहतियात करे कि वो उसको सेफ हो जाए? मोस्टली 90% उसमें ये करे कि अपना डाटा क्लियर आउट करके दे किसी को। जब आप अपने डाटा अपने हाथ काट के आप किसी को दे दिए हैं, उसमें आपके बैंक अकाउंट्स लगे हुए हैं, जैसे अभी आप हैकिंग की बात कर रहे हैं, बैंक अकाउंट्स उसके अंदर ऐड है, आपकी सिम उसका उसके अंदर ऐड है, सारे आपके फेसबुक का, इंस्टा का, हर चीज़ के आपके आईडी उसके अंदर लॉगिन्स हैं। जब आप किसी को एज इट इज़ अपनी डिवाइस पकड़ा देंगे जी ये चेक कर लें, वो सर आपके मोबाइल छोड़ें, वो आपके घर के अंदर घुस गया है। वो आप कहते हैं ना कि ये फाशी को, वो आपके घर के अंदर तो चला गया, आपने अपने हाथ करके पकड़ा दी है, तो चाबी दे दी आप। चाबी दे दी सर, उसने चाबी खोली, वो आपके घर आ गया, पीछे क्या रह गया आपके पास। कम से कम किसी को चीज़ दे रहे हैं, एहतियात करें कि अपनी चीज़ों को या तो प्राइवेसी में रखें या मार्केट में अगर आए तो क्लियर आउट करके उस चीज़ को आए कि ये मेरा एक पर्सनल डाटा है, मेरा प्राइवेट डाटा है, मेरा फैमिली का डाटा है, ये हमने खुद एहतियात करनी है। ठीक है, हम नहीं करेंगे, कोई आपका एहसास नहीं करेगा। सही। उनके पास तो ये कहते हैं जादू की छड़ी है, उन्हें कहना भाई ये चटपटी चीज़ें पकड़ी जो मार्केट में पकड़ो, टॉप ट्रेंडिंग में आ रही हैं आजकल जी, चलता ही है। ठीक है, तो इस वजह से आखिर में पैगाम क्या देंगे कि आपने तशरीफ लेके जाना है? ये जो लाइमलाइट की दुनिया ना, जी जी, जिसे हम मीडिया की दुनिया कहते हैं, जिसमें फैंस होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उसमें ना 2-3 लोगों ने मिलके कहीं सिलसिला शुरू किया होता है, उनमें से कोई एक निकलता है। अगर बंदे ने खुद लीक नहीं ना की तो उसका कोई जो किसी दौर में बहुत करीबी दोस्त था, सही। 4 साल बाद वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, बिल्कुल। क्योंकि दोनों एक जगह पे नहीं पहुंच पाते। नहीं, सही, बहुत बड़ी बात। पाकिस्तानी सोसाइटी को अगर आप स्टडी करेंगे जेलसी, बिल्कुल तो आप ये देखेंगे कि Professional शुरू इकट्ठे jealousy। किया था, बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो एक पहुंच गया, दूसरा किसी वजह से अल्लाह ने उसके लिए शायद कोई और रास्ते बनाए हो, वो उस जगह पे नहीं पहुंच सका। तो आप उस बंदे के बारे में उससे राय भी लेंगे तो वो राय भी कभी अच्छी नहीं होगी, नहीं देगा। सही। वो कहेगा कि ये बड़ा चालाक आदमी है, बड़ा फ्रॉड Negative आदमी है, views बड़ा आएंगे। फजूल आदमी है, और फिर वो कोशिश भी करेगा कि आपको रोके, क्योंकि वो रुक गया बेचारा किसी वजह से, तो वो आपको रोकने के लिए सारी कोशिशें करेगा। सही। तो ज़रूर अगर आप किसी को दोस्त समझ के अपना कोई मूवमेंट शेयर कर रहे हैं, ठीक। तो ये ज़रूर सोचे कि उसका भी कोई दोस्त होगा, तो आपका वो मूवमेंट फैलना है। तो इसलिए पैगाम यही है इस पूरी दुनिया के अंदर कि भाई जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं ना, कोशिश करें कि वो बेस्ट फ्रेंड से भी छुपा के रखें। वाह। स्पेशली व्हेन एवर यू आर इन रिलेशन, आपका कोई किसी के साथ मूवमेंट है, आप किसी के साथ एसोसिएटेड हैं, आप किसी के साथ एफिलिएटेड हैं, तो कम से कम वो अपने तक रखें, बिल्कुल ठीक। अपने करीबी तरीन बंदे को भी ना बताएं। मेरा ये आप कह लेंगे मैसेज के तौर पर होगा। बहुत शुक्रिया आपका शाहज़ शीला। आप आपका नाज़रीन का हम यह वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का। हाजिर होंगे यकीन के साथ कि आप कहने जाएंगे। खैर मकदम में नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं अलिफ से उजाला प्रोग्राम, अलिफ टीवी की स्क्रीन से। खूबसूरत प्रोग्राम, और आज का मौजू बहुत ज़रूरत वक्त मौजू है सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल। हम देखते हैं कि हम दिन ब दिन जो है
एक ऐसी दुनिया के अंदर जाते जा रहे हैं, ऐसे दलदल में धंसते जा रहे हैं कि वापसी का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। हम अभी बात की हमने कि इसका नेगेटिव इस्तेमाल हमने जो डिस्कस किया, शेख हमारे साथ एहसान साहब थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि ये किस तरह लोग जो हैं हैक कर लेते हैं चीज़ों को, किस तरह आपकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है, आपका पर्सनल डाटा जो है लोगों तक डिलीवर हो जाता है। हमें अभी ज्वाइन किया है ज़ुहैब शेख साहब ने, इनका ताल्लुक भी आईटी के साथ है और ये जो है बड़ी मोहब्बत के साथ जो है सोशल मीडिया पर लोगों को पॉजिटिव तरीके बताते हैं किस तरह आप पैसे कमा सकते हैं, किस तरह आप सोशल मीडिया से पैसे अर्न कर सकते हैं, किस तरह आप सोशल मीडिया से जो है ना कनेक्टेड होकर अपना पॉजिटिव फेस पाकिस्तान का दिखा सकते हैं। पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस दिखाने के लिए इनका बहुत बड़ा किरदार है। अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया के हवाले से, इनकी बहुत फैन फॉलोइंग है और प्लस ये लोगों को आईटी डिवाइसेस के साथ भी जोड़ते हैं, कौन सी डिवाइस आपने इस्तेमाल करनी, कैसे इस्तेमाल करनी है, और जिस तरह मैंने बात की फेसबुक को पोस्ट करनी है तो वो भी कैसे करनी है। शेख साहब से हम जानेंगे। शेख साहब खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके आने का शुक्रिया। आगाज़ करते हैं शेख साहब से ही कि हमने बात की नेगेटिव जो है ना बात कर रहे थे कि नेगेटिव इस्तेमाल किस तरह सोशल मीडिया का हो रहा है, कोई पॉजिटिव इस्तेमाल भी हो रहा है कि नहीं, कि सारा काम ही नेगेटिव पे चल रहा है, क्या कहते हैं ज़ुहैब भाई? सर पॉजिटिव सबसे पहले तो ये है कि हम जहाँ पर बैठे हुए हैं ये भी प्रोग्राम जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही चल रहा है और हम इस टाइम पॉजिटिव ही सारी की सारी जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव में कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली जो पॉजिटिव है कि लोग पैसा बहुत कमा रहे हैं, ठीक है। जितना भी सोशल मीडिया है अगर आप इसको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लाइक अगर आपके पास फ़ोन है तो आप अपना चैनल वगैरह बनाएं और उस यूट्यूब पर बनाएं या फेसबुक पे उसको मोनेटाइज वगैरह करवाएं, तो आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, सिर्फ आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, तो आपके पास अगर कंटेंट अच्छा है तो आप उसे अर्निंग वगैरह कर सकते हैं। तो मेन जो है अभी काफ़ी ऐसे जो आप आजकल यूट्यूबर्स देख रहे हैं, उसके अलावा जो कारोबारी हजरात ऐसे ऐसे जो फेमस है, लाइक दुबई में जो बैठे हुए हैं, ठीक है, उनका टोटल ही जो है वो इनकम ऑफ सोर्स जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर है, ठीक है। और वो जो कारोबारी हजरात है, लाइक जैसे हम लोग हो गए, हम लोग भी जो अपना कारोबार कर रहे हैं वो सारा का सारा जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही कर रहे हैं। आपने कोई प्रोडक्ट वगैरह लेनी है, कुछ भी परचेजिंग वगैरह करनी है, तो नॉर्मली अब लोग बाहर नहीं जाते, ठीक है। नॉर्मली अगर फीमेल्स घर में बैठी हुई हैं, ऑनलाइन ही क्लिक किया और वो चीज़ आपके घर में पहुँच गई। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद आ गई, ठीक है, वो आप परचेजिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैं अभी दुबई वाले वो भाइयों की बात कर रहा हूँ, इस टाइम समझ लीजिए कि इस टाइम एशिया के अंदर उनका जो वो टॉप चैनल चल रहा है और उनकी जो रेवेन्यू है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही आ रही है और आप तक भी उनकी फेस पहुँचे। अब लाइक जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग भी अगर अब अपना पैगाम पहुंचाते हैं, ठीक है, तो वो सोशल मीडिया की तरफ, खाली नेगेटिव ही नहीं, नेगेटिव तो अब पाकिस्तान के अंदर हो गया है कि आप जो है वो एक ट्रेंड आने के लिए अगर आपने मिर्च मसाला नहीं डाला तो आप जो है वो नज़र नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव देखें तो आप काफ़ी काम जो है वो ऐसे इसके पॉजिटिव कर सकते हैं। सही हो गया। बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने कि पॉजिटिव, अगर इंसान का माइंड पॉजिटिव है तो उसको चीज़ें भी पॉजिटिव नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। शेख साहब ये बताइएगा, जिस तरह ज़ुहैब भाई कह रहे हैं कि आप इसको पॉजिटिव यूज़, कि लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते पॉजिटिव सोशल मीडिया को? इसका मतलब लोग खुद नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, कोई फिर नहीं दिखा रहा है इनको। वो जो हम पहले बात करते थे कि जो दिखाया जा रहा है, इसका मतलब लोग खुद ज़ाती तौर पर चाहते हैं कि नेगेटिव चीज़ें देखें, नेगेटिव माइंड खुद हो जाएं। क्या कहते हैं इस पर? नहीं सर, बेसिकली आजकल ना नेगेटिव चीज़ों में आप देखें, जो सोशल मीडिया पे जो नेगेटिव जितनी भी आपको वीडियोस या पोस्ट मिलती है ना, वो लोग पसंद करते हैं, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू आप कोई अच्छी चीज़ लगाओ वो आपकी साइड पे पड़ी जाती है, ठीक है। आप नेगेटिव साइड पे आओगे ना, कोई ऐसी चीज़ होगी नेगेटिव में जो आप खोलोगे देखोगे, उसी में प्लस आपकी वो हैकिंग भी आ जाती है, ठीक है। बाज़ औक़ात पीछे एक हैकर बैठा होता है, उसने कोई नेगेटिव पोस्ट फेंकी होती है ऐसी जिस पर आप क्लिक करते हैं, आपके अकाउंट्स की डिटेल भी गई। सही, ठीक है। और जाहिर सी बात है, यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा पे, सब पे ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो यूज़र पे डिपेंड करता है और एक वो बिजनेसमैन जिसने उसके ऊपर वीडियो पे पोस्ट लगाई है। आप जो चीज़ सर्च आउट करना चाहोगे आपको वो मिलेगी। आप अच्छा कंटेंट खोलें, अच्छा मिलेगा, नेगेटिव खोलें, नेगेटिव मिलेगा। ये डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर, एंड यूज़र पे जिसने चीज़ देखनी है, पसंद करनी है। आप अच्छा कंटेंट खोलें, ज़रूर ऐसी बात है, आप लोग सुबह कुरान पाक की तिलावत भी सुनते हैं, सुनने वाले लोग सुनने वाले गाने भी सुनते हैं। अब ये डिपेंड करता है मेरे पे, आप पे, हमारी अपनी ज़ात के ऊपर, हम क्या चीज़ सर्च आउट करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं, इसमें हमारा क्या वे आउट है, हमने इसको कहाँ पे रख के चलना है। एक बहुत बड़ा जो मसला है हमारे यहाँ वो ये कि हमारे बच्चे ट्रैप हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे अभी सही तरह बालिग भी नहीं होते। अभी 3-4 साल का बच्चा है, वो मोबाइल से ऐसे कनेक्टेड हो गया है कि जब वो थोड़ा बलूगत को पहुँचता है वो घर वालों से कट जाता है, एक अजनबी से जुड़ जाता है।
जिसका हम जानते ही नहीं कि वो कहाँ है, उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जैसे ये भाई ने भी कहा था ना अर्निंग का, इसमें अर्निंग तो है, मगर इस अर्निंग में ये नुकसान है हमें कि आजकल के बच्चे ना रील्स पे आ गए हैं। सही, एक साइड पे रील्स की भी हाँ, रील्स की एडिक्शन लग गई है, बच्चे यूं खोलते हैं ठहराव नहीं है उसमें। रील्स देख रहे हैं। और आप मोस्टली यूट्यूब की रील्स देखें ना, अगर यूट्यूब की, मैंने भी, हम इसके ऊपर थोड़ा सा, हम भी फ्री टाइम में बैठ के, आप देखें, आप भी करते होंगे, हम भी करते हैं, उसमें मोस्टली 90% हमारे रिलीजन से अनदर रिलीजन की पोस्ट है, इंडिया की लगी हुई है, ठीक है, क्रिश्चियंस की लगी हुई है। आप बिलीव करें, मेरा अपना भांजा छोटा, वो इंडियन की पोस्ट देख के ना उनके मंत्र शंत्र वो पढ़ रहा होता है। मैं उसको समझा रहा हूँ, तो यार क्या कर रहे हो? लेकिन उसमें भी आपकी अपनी गलती है। अपनी गलती नहीं है, बेसिक देखें, टॉप ट्रेंडिंग में YouTube- वो चीज आ रही है, सही, वो यूट्यूब में वो चीज आ रही अगर है, हम यहाँ पर वो टेक्निकल सर्च आउट बात नहीं करें की। ना, अगर यहाँ पर हम टेक्निकल बात करें तो टेक्निकल में ये है कि अगर आपने बच्चे को मोबाइल देना है, उसमें अगर आप जीमेल अकाउंट भी लगा रहे हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाती है कि इट्स यूज फॉर किड्स। आप अगर यूट्यूब आप अपने बच्चे को देना चाह रहे हैं, मोबाइल आप बच्चे को पकड़ाना चाह रहे हैं, पॉजिटिव रहे ना, मैं पॉजिटिव ही कर रहा हूँ। आप यूट्यूब किड्स आ रहा है, ठीक है, आप बच्चे को किड्स वाला यूट्यूब दें। उसमें बच्चों के लिए देखें, आप बच्चों, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर आप किड्स वाला भी कर देंगे, किड्स में बच्चों के, अब वो बच्चों के कार्टून में वो चीजें ऐड हो गई हैं। कार्टून में तक तो कमी आ सकती है। हाँ, कमी सर, कमी में देखिए 18+ चीजें आपकी ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है, कुछ चीजें वल्गैरिटी आपकी ब्लॉक हो जाएगी, मगर जो बच्चों के कार्टून में उन्होंने चीजें ऐड ऑन कर दी है ना, बच्चा मोस्टली देखता ही कार्टून है। आजकल की जनरेशन में आप देखिए, 4-5 साल का बच्चा वो फीडर नहीं पीता, पहले कहेगा मोबाइल दो मुझे हाथ में। आप मोबाइल पकड़ेगा, उसमें 90% कार्टून में इंडियन कार्टून चल रहे हैं, उनके कोई भगवान के कार्टून चल रहे हैं, उनके कोई मंत्र चल रहे हैं, और यही चीज़ें चल रही हैं। उसमें रील्स में हमारा इस्लामिक रील्स में क्यों नहीं आ रही? लेकिन इम्पोर्टेंट ध्यान ये नहीं है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि बच्चे की भी ज़रूरत हो गई है मोबाइल। सही, क्यों ज़रूरत हो गई? अब लाइक जैसे पिछले दिनों में स्मोक थी काफ़ी ज़्यादा, अब मेरे बच्चे घर में बैठे हुए हैं, स्कूल से जो उनको होमवर्क मिला वो उसके ऊपर प्रेजेंटेशन के ऊपर उनको मोबाइल की ज़रूरत थी, ठीक है। तो उसके बगैर आप लॉकडाउन में बैठे हुए बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो वो आप पॉजिटिव तरीके से भी जो है वो सोशल मीडिया इसके अंदर अच्छा ज़ुहैब भाई, जो हैकिंग और साथ साथ ये वीडियो लीक का जो मौसम चल निकला है, हर शख्स की वीडियो लीक होती जा रही है, तो वो जिस तरह साथ में रोशन गिलानी साहब कह रहे थे कि जी या खुद करवाई जाती है, कोई करता है, तो आप किस तरह बच सकते हैं इन चीज़ों से? कौन सी ऐसी तदबीर कर सकते हैं कि आप इस जो है मामलात के अंदर ना आए, आपकी बचत हो जाए किसी ना किसी तरह? सर, पहली बात तो ये है कि वो सबसे मेन बात ही ये है कि जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे, कोई बंदा आपको देख ही नहीं सकता। सही, ठीक है। आप अगर फेसबुक के ऊपर भी कोई पोस्ट कर रहे हैं या यूट्यूब के ऊपर भी पोस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर 3 ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। एक होती है पब्लिक, एक होती है प्राइवेट, और एक होती है आपकी अपनी कम्युनिटी के लिए, ठीक है। लाइक आपने लिंक सेंड करना है, ठीक है, तो वो सिर्फ वो कम्युनिटी आपको देख सकती है। अगर आप उसको पब्लिक करेंगे तो फिर जो है वो आपको सारा पूरी दुनिया देखेगी, ठीक है। अगर आप प्राइवेट करना चाह रहे हैं तो आप प्राइवेट करके कर सकते हैं। ये भी डिपेंड आपके ऊपर ही करता है, ठीक है। तो जैसे आपने कहा वीडियो लीक्स की बात हो रही है, 99% जो है ये खुद ही वाला ही मामला है, ठीक है। क्योंकि देखें, अगर कोई दूसरा बंदा भी करता है, ठीक है, तो उसको भी अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका मोबाइल उसके पास जाएगा या कोई ऐसी डाटा वगैरह जाएगा, तो देन वो आपको करेगा और उसको बेनिफिट होगा तो करेगा। अच्छा, एक और चीज़, हम कोई एप्लीकेशन करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो हम देखते हैं पहले परमिशन वो हमसे मांगता है, आपके फ़ोन गैलरी की परमिशन मांगता है, आपके सारे नंबर्स की परमिशन मांगता है। परमिशन देने के बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इट मीन पूरा मोबाइल उसके कब्जे में हो गया, देन उसकी एप्लीकेशन आपके पास डाउनलोड हुई। सर बेसिकली ये एक्सेस जो है, ये जो भी एप्लीकेशन जो मेड करते हैं, ठीक है, आप अगर गूगल के ऊपर जब आप अपनी एप्लीकेशन गूगल के ऊपर भी अपलोड करेंगे, उसके लिए भी जो है वो कुछ पेपर वर्क्स होते हैं, तो आप जो आपकी एप्लीकेशन है वो एक्सेस करेगी, क्योंकि गूगल मांगेगा आपसे, मेन पीछे गूगल ही है, ठीक है। एक्सेस जो है वो गूगल के पास जाएगी, तो आप इसका नाम क्या एक्सेस कर सकते हैं उसके अंदर। यूट्यूब के अगर आपने यूट्यूब भी इंस्टॉल करनी है तो यूट्यूब की भी एक्सेस जो है पहले मांगेगा, फिर उसके बाद जाके जो है वो उसके अंदर आपकी जो है वो आप परमिशन मांगेगा, देन जो है वो आप उसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी मोबाइल सेटिंग्स ऐसी करनी चाहिए जिससे कि आपका फ़ोन सेफ रहे और आप जो है ना, अगर इसमें फ़ोन चला भी गया है तो तब भी वो आप हर लिहाज से सेव रहें? आप क्या कहते हैं सर? सबसे पहले तो ये है कि देखें, आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर देखें, पब्लिक जो लफ्ज वर्ड है सोशल मीडिया के अंदर वो आपके क्लिक के ऊपर ही है। अच्छा, एंड्रॉयड खतरनाक है फ़ोन? एंड्रॉयड सर दोनों ही खतरनाक है, अच्छा, जब तक आपने खुद नहीं करना,
ठीक है। आप अगर एंड्रॉयड की बात करते हैं तो एंड्रॉयड जो है वो भी जो है वो खतरनाक है जब तक आप खुद क्लिक उसके ऊपर, अगर लाइक आपने कोई पिक्चर वगैरह बनाई है खुद जैसे वो आपने बताया था AI से जो है वो पिक्चर्स बनी, जब तक आप उसको क्लिक नहीं करेंगे, जब तक आप उसको पब्लिश नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं होगी। आपके मोबाइल में पड़ी है, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे यानी कि हैकिंग वगैरह आ गई है, आप अपना सिर्फ जीमेल वगैरह देते हैं, ठीक है, क्योंकि जीमेल अगर आप दे देते हैं तो जीमेल से भी आपकी एक्सेस आपके एंड्रॉयड के ऊपर चले जाती है, ठीक है। आईफोन के अंदर सिक्योरिटी ज़्यादा है, एंड्रॉयड में कम है। एंड्रॉयड के ऊपर जब आपको एक्सेस मिल जाती है तो आपके मोबाइल के अंदर घुस के आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी पिक्चर्स, आपके यहाँ तक कि आप कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सा बैंक यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी उसको इन्फॉर्मेशन वाया जीमेल चले जाती है। क्योंकि जीमेल आप लाइक जैसे एक्सेस की बात करें, एक्सेस आपने किया, आपको एक एक नोटिफिकेशन उस जीमेल के ऊपर जा रहा होता है, इनबॉक्स के ऊपर जा रहा होता है। हैकर क्या करता है, वो जीमेल के थ्रू ही जो है वो सारा का सारा चेक कर लेते हैं कि यार ये कौन सा चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी पॉजिटिव कर रहा है, कौन सी नेगेटिव कर रहा है। तो वो उस तरीके से ऊपर से अगर आप गूगल जीमेल अगर आप किसी को दे देते हैं, ठीक है, जीमेल के अंदर भी आपका सिंक हो रहा होता है डाटा, ये एंड्रॉयड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो डाटे से आप उसके अंदर फोटो, एक गूगल फोटो की ऑप्शन हो रही थी, ठीक है, आपकी वीडियोस, आपकी जो फोटोज़ वगैरह वो डायरेक्ट गूगल के पास जा रही होती है, जिसकी वजह से 99% जो है वो आपका डाटा वहाँ से लीक हो जाता है। अच्छा, देखिए फिर वो सेफ तो ना हो, वरना फिर यहाँ वो कैटेगरी तो खत्म हो गई कि बंदा खुद से अपनी वीडियो लीक कर रहा है। सर आप हाँ ये भी कह सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर अगर आप आ गए हैं, आप इंटरनेट के ऊपर आप तो सेव नहीं है, ठीक है। ठीक है। अगर आपने कुछ प्राइवेसी अंदर ही ऑप्शंस आ रही होती हैं, अगर आप उसको जो है वो उसको प्राइवेट करके रखें तो देन जो है वो प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती। शेख साहब, जिस तरह ज़ुहैब साहब ने कहा कि अगर आप प्राइवेसी इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर आप सेटिंग्स को सही तरह जान लें तो तब जाके आप बच सकते हैं चीज़ों से। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एक यूथ रखने वाला मुल्क है, सबसे यूथ जो है फ़ोन को यूज़र, आप इस वाले से क्या कहते हैं कि किस एज के लोग ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और क्या नुकसानात उसका देखने को मिल रहे हैं और क्या चीज़ रुकनी चाहिए हुकूमतों किस लिहाज से? ये फायरवेल का आ जाना, साथ उसके अलावा अगर बात करें VPN के वाले से, ये तो कोई इकदामात नहीं है मेरे ख्याल से कि आपने फायरवॉल लगा दी है, आपने VPN को बंद कर दिया है, कोई और इकदामात होने चाहिए इस हवाले से, क्या कहते हैं? सर, ये फायरवॉल लगा के इन्होंने अपना नुकसान किया गवर्नमेंट ने। बेसिकली जो ऑनलाइन बिजनेस करते थे, जिनकी ऑनलाइन मार्केटिंग है, जो दूसरे ममालिक के साथ ऑनलाइन ट्रेड करते थे, जो जिनका ऑनलाइन वर्क था वो उनका बंद हो गया। ठीक है। एक ये पिछले दिनों एक जब मर्जी इंटरनेट बंद हो जाता है, उसकी वजह से सारा कस्टमर जो ऑनलाइन का डीलर है उसको तकरीबन लॉस ही लॉस है, उसका कोई रिस्पॉन्स गवर्नमेंट नहीं उठाती, ठीक है ना उसका कोई बेनिफिट देती है हमें। वो 99% हर बंदा लॉस में ही जाता है, उसका कोई सोल्यूशन गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं निकाला। ये कोई तरीकाकार नहीं है, एक बटन दबाया इंटरनेट बंद। अब 90% आजकल के वर्किंग चल ही इंटरनेट के साथ रही है। आपके मोबाइल में भी अभी इंटरनेट होगा, मेरे इंटरनेट नहीं होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकेंगे। सही। आज की डेट में व्हाट्सएप के आम मामूली हो गया है। सोशल मीडिया पे हमने कोई चीज़ गूगल खोलते हैं, लोकेशन डालते हैं, लोकेशन बस निकलती इंटरनेट के थ्रू है। सही। सब कुछ हमारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और रही आपके डाटा लीक करने की बात, जो आप जैसे भी आप कह रहे थे सर, अपनी प्राइवेसी ऐसे करें तो एक तो आपके पास अक्सर फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एड्स आ रहे होते हैं, उन खाम का एड से बचें, उसके पीछे कोई ना कोई हैकर मौजूद होता है। ठीक है। आपकी आईडी उसके पास एक्सेस चली, उसने कोडिंग ऐसी की होती है, सही। आप क्लिक करते हैं, आपकी डिटेल उसके पास चली जाती है। ठीक है। एक उससे बचे, एक अपने मोबाइल की चीज़ें किसी के हाथ में पकड़ाने से बचे, ठीक। अपने पासवर्ड देने से बचे, अपने नाम की सिम्स किसी को देने से बचे, बिल्कुल ठीक। क्योंकि उन पर जाहिर सी बात है, उन पर OTP कोड्स आते हैं, उन पर रिकवरी का चांस होते हैं। आपके पास मेरा हल्का सा नंबर, मुझे पता है आपका नंबर क्या है, मेरे पास सेव आपका नंबर, जी जी, बाय मिस्टेक मैंने आपसे आपका मोबाइल पकड़ के ईमेल पकड़ देख लिया, ईमेल और मोबाइल नंबर तो मेरे पास आपका आ गया। कुछ ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे OTP के बगैर भी क्रॉस आउट हो जाता है। अच्छा। OTP नहीं मांगता, उसको सिर्फ नंबर मांगेगा, वेरिफिकेशन मांगेगा, मैं आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कुछ चीज़ें ऐसी प्लस माइनस करूँगा, 90% तुक्का भी चल जाता है। अच्छा। और जो हैकर है उसको तो वैसे ही कोडिंग का आइडिया है, उसने सीखी कोडिंग हुई है। पाकिस्तानी वैसे भी जो बड़े लालची हैं आजकल। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, आपने अक्सर एड्स देखी होंगी जिसमें ऑनलाइन गेम्स आ रही हैं कि आप ऑनलाइन गेम खेलेंगे आपको इतने पैसे बचेंगे। आप उसके अलावा आजकल एक और एप्लीकेशन ऐड हुई है जिसके अंदर लोन की आ रही है। पिछले दिनों में बड़े हमने टिकटॉक पर इधर उधर देखा कि काफ़ी लोग लोन लेकर जो फंस गए हैं। ये भी एक जो है वो स्कैम चल रहा है। अच्छा। आप लोन एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रही हैं। आप अपना मोबाइल खोलें प्ले स्टोर के ऊपर, आपको बहुत सारी लोन एप्लीकेशन मिल जाएंगी कि आप 20,000, 30,000, 50,000 का लोन। वो कैसे फ्रॉड करते हैं? सर वो आपको लोन दे देंगे, आप रिटर्न करने बने आएंगे, सर आपका 2-2, 3-3 लाख बन गया होगा। वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। ब्लैकमेल करते हैं। आप जब आप उनके फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, फॉर्म के ऊपर आपकी ऑप्शन आती है कि आपने अपने 10 लोगों के नाम ऐसे
जो घर के पर्सन या अपने कजन्स वगैरह फ्रेंड्स वगैरह के नाम उसमें ऐड करने हैं, उसमें नंबर लिखने हैं। अगर आप उनको लोन वापस नहीं करते, वो उनको कॉल करके ब्लैकमेल करना टॉर्चर करना शुरू करते हैं। पिछले दिनों में तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए एक बंदे ने जो वो लोन ले लिया, और वो आई थिंक वो इस दुनिया में अब नहीं है, क्योंकि वो कंपनी वालों ने इतनी कॉल करके इसके ऊपर बहुत बड़ा जो है वो केस और चल रहा है। थोड़ा बगल मदम हो गया इस लिहाज से। जी इस लिहाज से हो गया। चलिए यहाँ वक्त होता है एक ब्रेक का, हाजिर होंगे यकीन के साथ कि आप कहने जाएंगे। खैर मकदम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ से उजाला। खूबसूरत प्रोग्राम अलिफ की स्क्रीन पर आज का मौजू बहुत ज़रूरत वक्त भी है। अच्छा ज़ुहैब भाई, सबसे पहले बात तो ये देखें, एक बात तो शेख साहब ने की, एहसान भाई ने, कि खुद वीडियो लीक नहीं होती, लेकिन एक एंगल ये है कि कोई शख्स कहीं बैठा है, अब वो बैठा किसी और मकसद के लिए, किसी और काम के लिए है, लेकिन इस एंगल से तस्वीर खींची गई कि वो तस्वीर मुतनाज़ा हो गई और उसकी वजह से ज़ाती शख्सियत भी डैमेज हुई, किरदार कुशी हुई उसके माशरे में उसको बहुत डी फेम वो हुआ। इस हवाले से हमारे देखने वालों को बताइएगा। सर देखने वाले, ये भी आपने जो लाइन की देखने वाले, बेसिकली पंजाबी में कहते हैं ना, हमारी वेली अवाम, ठीक है, कुछ ना कुछ उनको चाहिए कि लाइक जैसे अगर आप इधर बैठे हुए हैं, आप सिंपल सादी आप फ्रेम में देखेंगे तो आप बिल्कुल सादे से बैठे हुए हैं, यहाँ पर साइडों पे 2 लड़कियां खड़ी कर दें तो वो आपकी शादी वाली पिक्चर में और जो 2 लड़कियां खड़ी की गई हैं, ठीक है, तो उसमें बड़ा फ़र्क होगा। लोग जो आप शादी वाली पिक्चर नहीं आपके देखेंगे, लेकिन जो 2 साथ लड़कियां खड़ी होंगी तो आप वही पिक्चर जो है वो समझ लें कि वो मिर्च मसाला डल गया है। तो सिंपल पिक्चर्स पोस्ट के ऊपर कोई व्यूज़ नहीं है, ठीक है, कोई रीच नहीं जाती। अब अगर यही लड़कियों वाली हो तो वो आपको फ़ौरन जो है वो रीच, अगर उसके इसके अलावा भी लाइक जैसे कोई सियासतदान यहाँ पर आपके साथ खड़ा कर दीजिए, कोई ऐसे फेमस पर्सनैलिटी खड़ी कर दीजिए, तो वही पिक्चर जो है वो आपकी वो रीच ज़्यादा कर जाएगी सोशल मीडिया पे। एक टाइम था शेख साहब के सियासतदानों पे आया हुआ था क्योंकि वीडियोस लीक हो रही थी। जी बिल्कुल। ये मैं हैरान हूँ कि वो इतने माशाल्लाह समझदार होते हैं, वो अपनी उनकी चीज़ें कैसे लीक हो जाती हैं। सर वही बात है कि मोबाइल और या तो खुद लीक होती है या लेकिन वो तो नहीं खुद करवाएंगे ना। ये सर वो खुद नहीं, तो देखिए सियासतदान आपके माशाल्लाह से हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एजुकेटेड है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उनसे आप मोबाइल चलवा लें, उनको ये नहीं पता होगा चलाना कैसे है। अच्छा, ठीक आप है, सारों के बारे में ये कह रहे हैं? मैं सर ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है ना। तो एक बंदा जिसको आप खुद मिले हो, आपने कहा उसको मोबाइल चलाना सर नहीं काम आता। नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, अच्छा। सोशल मीडिया पे काफ़ी मगर हैं ऐसे जिनको सिर्फ कॉल सुनने का और कॉल बंद करने का पता है। अच्छा, या सिर्फ कैमरा चलाने का पता है। सही है। ठीक है, उसके बाद कैमरे के बाद से जब आप बाहर निकलते हैं ना, जब किसी और के हाथ में मोबाइल जाता है, उनको ये भी नहीं होता कि उनका डाटा लीक हो गया होता है। वो उन्होंने एक रैंडमली वीडियो बनाई है, उन्होंने कहना देखना है जी। पंजाबी जी कहते हैं ना कि सियासत जो हमारे पास आते रहते हैं ना, अक्सर क्लाइंट, हमारा काम भी ऐसे मोबाइल फ़ोन्स का ही है, तो आते हैं सिर्फ 3 कैमरे वाला फोन लेना है, बस ऐ नहीं पता कि अंदर की है, बस उनको ये कि 3 कैमरे वाला फोन देखिए रिकॉर्डिंग है आपके हाथ में मोबाइल, आप उसको तो नहीं पता कि आपने मोबाइल से डाटा निकाल लिया। सही है। वो इतना नॉलेज रखता होता या इतना इल्म रखता होता तो शायद हमारा मुल्क ने सुधार देता। बिल्कुल सही। ठीक है, और सीटों पे बैठे सर याशी तो चलेगी। यानी कि शेख साहब का बिल्कुल ही इसके उल्टा है कि शेख साहब कहते हैं नहीं आता ऐसा कुछ नहीं। हाँ ये कोई सियासतदान ऐसा है जो आपके पास आया जिसके हालात आप जो बता रहे हैं? सर वो बताएंगे तो अभी ये यहाँ पर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर ही बैठे होंगे। ये छोड़ते हैं काफी। अच्छा, मुलाकात आपको पता है मार्केट में बैठे इंशाल्लाह मुलाकात होती रहती है लोगों से अक्सर। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पे सियासी जमातों का बहुत ज्यादा, अब पहले नहीं था, अब हर सियासी जमात का अपना सोशल मीडिया विंग है पूरा, और हम देखते हैं उस पर पूरा प्रॉपर काम किया जाता है। अब एक आदमी एक जमात से है ही नहीं, लेकिन उसको टैग कर दिया जाता है। जब वो टैग किया जाता है फिर वो किसी और जुमरे में आके वो अपने घर में 1 हफ्ते बाद 8वें दिन घर में होता ही नहीं है वो, और उसकी वापसी का फिर पता नहीं होता उसने वापसी घर की राह कब देखनी है, घर का खाना कब नसीब होना है। तो ये जो एक मामला है, आप समझ गए कि कहाँ मामले सर ये मामला पाकिस्तान तो कैसे बच सकते हैं? ये पाकिस्तान के अंदर ही मामला है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, हाँ। यहाँ पे पॉजिटिव ये है कि हम कैसे बच सकते हैं कि एक बंदे की एफिलिएशन नहीं है किसी सियासी जमात से, वो सीधा साधा आदमी है, वो अपने कोई मामला ही नहीं है, उसके आईडी पे पोस्ट लग गई, किसी ने लगा दी, टैग कर दी, वो किस तरह उससे बच सकता है? इस हवाले से क्या कहते हैं? सर आजकल के दौर में इस चीज़ों से बचना मुश्किल हो गया है। अच्छा, क्योंकि कुछ हमारी गवर्नमेंट इसमें ऊपर से कुछ FIAs कुछ इदारे इसमें सब मुलविस होते हैं। ऐसे सर कोई बंदा देखिए जी, मैं ये बात जानता हूँ कि हमारी FIA हो, हमारा साबिक़ सेल हो, हमारी हुकूमत पाकिस्तान हो, हमारी हिफाज़ पाकिस्तान हो, जिस जाफशानी से काम कर रही है, इनको हम सलाम पेश करते हैं, इनके काम को हम सराहते हैं कि जिस अंदाज से दहशतगर्दी पे काबू पा रही है। ये कम बात है कि घरों से तक वो निकाल लाते हैं वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं।
जो पाकिस्तान को डैमेज कर रहे हैं, इस पे तो हम उनको सलाम पेश करते हैं। बेशक इससे ऐसे ही। अच्छी फौज पूरी दुनिया में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा करम है हम पे कि हमें अल्लाह ने ऐसी फौज दी है जो हर लिहाज से बेहतर काम करे। लेकिन हम अपनी ज़ाती हैसियत से जो हमें डैमेज किया जा रहा है, शख्सियत हमारी डैमेज होती है सोशल मीडिया के हवाले से, उससे कैसे बच सकते हैं ज़ुहैब भाई? सर पहली बात तो ये है कि लोग देखते हैं, ठीक है, और 99% जो फेक वीडियोस हैं वो बाहर से ही आ रही हैं। ठीक है। वो वीपीएन के थ्रू या किसी जो है काफ़ी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो पोस्टिंग इन पाकिस्तान वो कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो जिस तरह फिर तस्वीरें वगैरह जो है आपको पोस्ट लगा देते हैं और लोग टैग कर देते हैं आपको। अब आपको टैग उसने अपनी मर्जी से तो नहीं किया या आपसे पूछ के नहीं किया, लेकिन वो कई जगह पे आके वो शख्स भी उसी जुम्रे में कहीं ना कहीं फंस जाता है, तो वो कैसे बच सकता है इन चीज़ों से? सर पहली बात तो ये कि काफ़ी फेक्स वेबसाइट नज़र रखे। ठीक है, कि मेरे नाम से जो पब्लिक फिगर चल रहा है वो उसके अलावा जो है मेरे कितने लाइक सर्च कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ज़ुहैब हूँ, शेख ज़ुहैब लिखता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि मेरी तस्वीर के साथ कितने कितने जो है वो पेजेस चल रहे हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर नज़र रखे, उसको रिपोर्ट वगैरह करे, और कोई जो अपना जो पेज है वो डेली चेक करे। ठीक है, कि कोई हैकर ने या मेरे से कोई गलती से जो है वो एक्सेस होके जो वो पब्लिश तो नहीं होगी, तो ये डेली जो है चेक एंड बैलेंस रखेगा, तो वो जो है वो इसी। अच्छा, आखिरी आपसे सवाल ये ज़ुहैब भाई के बताइएगा कि जब हम कोई पोस्ट लगाते हैं या हम देखते हैं, अपना आईडी हमने खोला है, कुछ चीज़ें हम देखना नहीं चाहते, हमें दिखाई जाती हैं, यानी कि कोई वीडियो हमारी ऐसी आ गई, कोई लिंक हमें टैग कर दिया, उन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं? सर वो हम कोई सेटिंग्स में जाके कोई इसको कर सकते हैं कि वो हमें वीडियोज़ या वो चीज़ें हमें पोस्टर्स व वेबसाइट्स का लिंक हमें शेयर ना हो? सर सोशल मीडिया पे पर्दे में नहीं बैठ सकते, वो आपको आएंगी ही, क्योंकि उन्हें स्पॉन्सर सर नहीं हो सकता, क्योंकि स्पॉन्सर्ड चला होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी जो है वो वीडियो ओपन करते हैं, उससे पहले जो है एक इश्तिहार जिसे कहते हैं, ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है। ठीक है, उसको आपने स्किप का बटन आ जाता है। ठीक है, लेकिन वो आपकी अपने इख्तियार में नहीं होता, वो स्पॉन्सर्ड होता है, उन्होंने पेड किया होता है। लाइक जैसे 1000 रुपया हो गया, 2000 रुपया हो गया, उस एरिया के मुताबिक जो है वो आपके पास ऐड आ जाती है, तो उससे आप नहीं बच सकते, वो आपको आएंगी ही आएंगी। ठीक है, ये अब आप पे डिपेंड करता है, आपने स्किप करनी है या आपने इसको वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो ऐड आना ही आना है क्योंकि वो पेड है। अच्छा, दूसरा शेख साहब आपकी तरफ आता हूँ, आखिर में ये बताइएगा हमारे देखने वालों को कि हमें सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है, किस तरह हम पॉजिटिव पाकिस्तान का फेस दिखा सकते हैं? इतना प्यारा हमारा पाकिस्तान है, हमारे फूड यहाँ का बहुत अच्छा है, हमारे लोग बड़े अच्छे हैं, हमारे बारे में बहुत नेगेटिव बातें बाहर पहुँची हुई हैं, लेकिन जब वो कोई लोग यहाँ आते हैं, फिजिकली मिलते हैं, तो कहते हैं जो हमें बताया जाता है उससे बरक्स चीज़ें यहाँ पे हैं। तो पॉजिटिव फेस पाकिस्तान का कैसे दिखाया जाता है? सर नेगेटिव फेस पाकिस्तान का हमारे पाकिस्तानियों ने नहीं दिखाया, सही, अदर कंट्रीज ने दिखाया है। ठीक है, सिर्फ एक रूमर बना हुआ है, एक इमेज क्रिएट किया हुआ है कि ये यहाँ पे जाओगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह बच्चे को कहते हैं ना इधर ना जाना, बिल्ली पकड़ लेगी, बहू पकड़ लेगा, ये वो एक इमेज क्रिएट किया हुआ है। सही, आप जब फिजिकली आप आते हैं, फिजिकली आपकी पेरेंट्स होती है ना, आप कहते हैं यार मैं तो ये सुनते कुछ हो ही रहा हूँ, हुआ यहाँ पे कुछ हो रहा है। ठीक है, रही सोशल मीडिया की बात, सोशल मीडिया पर आप जो चीज़ अच्छी से, बच्चों के हाथ में मोबाइल है आपका, आप बच्चों के ऊपर निगरानी रखें। ठीक है, बच्चों की निगरानी माँ बाप का फर्ज है। एक टाइम पीरियड दें, अच्छा कंटेंट दें, बच्चे देखें, अच्छा, निगरानी करें। सही, खुद आप देख रहे हैं, आप अपने मामला तो आपके ऊपर खुद डिपेंड करता है आपने क्या चीज़ देखनी है। को अच्छी पॉजिटिव चीज़ें देखें, पॉजिटिव मामला को रखें, एक अपनी सोच भी पॉजिटिव करें, सब कुछ अच्छा चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का तशरीफ़ लाए, इस हवाले से बात की। नाज़रीन कराम, हमने आज बात की सोशल मीडिया का बेदरीग इस्तेमाल हम किस तरह कर रहे हैं। हमें अपनी ज़ात से लेके अपने ख़ानदान तक की ज़िम्मेदारी अल्लाह रसूल ने हमें अता की है। हमने अपने घर के हालात को, घराने को जो है वो बेहतर करना है। वो कैसे करना है कि हमें पहले अपनी ज़ात से शुरू करना है कि ये मोबाइल जो स्मार्टफोन है, ये ओवर स्मार्ट हम हो गए हैं। बिल्कुल, आपने उसको एज आ जो है वो सिर्फ राब्ते के लिए ये फ़ोन है, आप राब्ता कर सकते हैं, या आप टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, हमसे दीन की बातें भी सीख सकते हैं। आप सुबह आगाज़ तिलावत से कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं या आप क्या सुनना पसंद करते हैं। अपनी समातों को कुरान करीम की तिलावत जब सुनाएंगे तो आपका दिन भी अच्छा होगा। जब आप हदीस पढ़ेंगे इस मोबाइल फ़ोन से तो आपको मज़ीद नॉलेज भी मिलेगा। अब तो बड़ा आसान हो गया है कि आप दीन से कैसे जुड़ सकते हैं। तो आप अच्छी चीज़ें देखेंगे तो आपका बच्चा भी यकीन अच्छी चीज़ें देखेगा। ये आपके ऊपर है, और उन लोगों से बचें जो आपके घर के अंदर आपके बच्चों को ग्रैब कर लेते हैं, और वो अजनबी जिसको आप जानते भी नहीं, जब बच्चों को आप टाइम नहीं देते तो मोबाइल पर टाइम इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से बच्चों की जो तरबियत है वो अच्छी नहीं होती। वज़ाइफ का वक्त है, आखिर में जाते जाते जो वजीफ़ा हम इनायत करते हैं आज के हवाले से वजीफ़ा है, वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, सफ़र में उनके बंदिश है और उनको सफ़र जो है वो नहीं हो पा रहा है या किसी वजह से सफ़र में रुकावट आ जाती है, उनको चाहिए इशा के बाद
इशा के बाद जो है 141 मरतबा या रज़्ज़ाक़ को पढ़े और इंशाअल्लाह 40 दिन से मुतवातर पढ़े और सदक़े का एहतमाम करे और इस वजीफ़े के साथ नमाज का पढ़ना लाजिम है। इंशाअल्लाह ताला सफ़र की जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, इस यकीन के साथ कि आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।